नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अक्सर जब कोई नया ट्रेडर पहली बार मार्केट खोलता है तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आता है कि ट्रेडिंग शुरू करने का सही वक्त कौन सा है। सुबह 9:15 पर मार्केट खुलते ही स्क्रीन पर अचानक हर जगह हलचल दिखाई देती है। कैंडल्स ऊपर नीचे तेजी से भागती हैं। चार्ट ऐसे हिलते हैं मानो किसी ने पानी में पत्थर फेंक दिया हो। यही वो पल होता है जब ज्यादातर नए ट्रेडर्स का दिल धड़कने लगता है और वे सोचते हैं कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो शायद मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। मार्केट ओपन होते ही सिर्फ छोटे ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फंड हाउस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स भी ऑर्डर डालते हैं। इतनी भारी तादाद में एक साथ ऑन ऑर्डर आने की वजह से प्राइस का मूवमेंट अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी लगता है मार्केट ऊपर भाग रहा है तो कभी एक झटके में नीचे गिर जाता है। इस तेजी गिरावट में नया ट्रेडर अक्सर फंस जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये असली ट्रेंड है, जबकि असल में ये सिर्फ शुरुआती हलचल होती है जिसे समझे बिना एंट्री लेना बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ आपको समझना होगा कि मार्केट खुलते ही जो मूवमेंट दिखता है वह हमेशा क्लियर डायरेक्शन नहीं बताता। ये वैसे ही है जैसे सुबह का मौसम, कभी धूप निकलती है फिर बादल घिर आते हैं और आपको तय ही नहीं होता कि छाता लेकर निकलना है या नहीं। ठीक वैसे ही सुबह के पहले कुछ मिनटों में मार्केट भी अपनी असली पहचान नहीं दिखाता। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि 9:15 बजते ही एंट्री ले लूं, तो यह सबसे बड़ा जाल हो सकता है। बेहतर यही है कि थोड़ा धैर्य रखा जाए, मार्केट को सांस लेने दिया जाए और इंतजार किया जाए कि आखिर असली मूवमेंट किस दिशा में बनने वाला है। अब जरा सोचिए, जब शुरुआती हलचल थमने लगती है और मार्केट का पहला 15-20 मिनट गुजर जाता है, तभी असली तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। यही वो वक्त है जब ट्रेडर समझ सकता है कि खरीदार ज्यादा हावी हैं या बेचने वाले। सुबह का वो तूफानी माहौल थमने लगता है और चार्ट पर धीरे धीरे एक पैटर्न नजर आने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 9:23 से 10 बजे का वक्त सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस दौरान मार्केट का मूड सामने आ जाता है। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि शुरुआती वोलेटिलिटी खत्म होने के बाद प्राइस मूवमेंट थोड़े संतुलित हो जाते हैं। यह समय ठीक वैसा है जैसे कोई नदी जो पहले उफान में हो लेकिन कुछ देर बाद उसका बहाव थोड़ा स्थिर हो जाए। उस समय पानी का रुख समझना आसान हो जाता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। 9:30 के बाद आपको यह दिखने लगता है कि मार्केट किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ट्रेंड ऊपर की ओर है तो धीरे धीरे कैंडल्स उसी दिशा में मजबूत होने लगती हैं और अगर बिकवाली हावी है तो नीचे की तरफ का पैटर्न बनने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या इस समय पर एंट्री लेना सुरक्षित है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आप धैर्य से पैटर्न को पहचानें और बिना जल्दबाजी के सही समय का इंतजार करें। याद रखिए कि ट्रेडिंग में जल्दी करने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। मार्केट को थोड़ा वक्त देने के बाद ही वो मौके दिखते हैं जिनसे आप वाकई प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है वॉल्यूम। मार्केट खुलते ही वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है, लेकिन शुरुआती कुछ मिनटों के बाद जब चीजें शांत होती हैं तब वॉल्यूम भी बैलेंस होने लगता है। यह संतुलन बहुत जरूरी है क्योंकि बिना वॉल्यूम के सिर्फ प्राइस की दिशा पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर वॉल्यूम ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है तभी उसमें एंट्री लेना सही होगा। इस समय बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह की शुरुआती धुंध हट चुकी है और अब चार्ट साफ साफ दिशा दिखा रहा है। सोचिए, अगर आप सुबह 9:15 पर एंट्री लेकर फंस जाते तो क्या होता? शायद मार्केट अचानक उल्टा हो जाता और आपका ट्रेड नेगेटिव में चला जाता। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर रुककर 9:23 के बाद देखा तो आपको एक साफ ट्रेंड मिला, वॉल्यूम का सपोर्ट दिखा और आप सही समय पर एंट्री ले पाए। यही फर्क है धैर्य और अधीरता में। कई बार नए ट्रेडर कहते हैं कि अगर मैं शुरुआती मौके खो दूं तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि मार्केट रोज खुलता है, रोज नए मौके देता है, लेकिन आपके पैसे एक ही हैं और उन्हें बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जल्दीबाजी में किया गया हर ट्रेड आपके पूंजी को कम करेगा, जबकि धैर्य से चुना गया ट्रेड आपके लिए प्रॉफिट लाएगा। इसीलिए शुरुआती 15-20 मिनट को सिर्फ ऑब्जर्व करने में लगाइए, मार्केट की बॉडी लैंग्वेज समझिए
और फिर फैसला लीजिए। धीरे धीरे जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपको लगेगा कि ट्रेडिंग कोई भाग दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खेल है जिसमें जीत उसी की होती है जो धैर्य से सही समय का इंतजार करता है। शुरुआती हलचल के बाद का समय इसीलिए भी खास है क्योंकि इसी में कई बार बड़ी मूवमेंट शुरू होती है जो पूरे दिन चल सकती है। अगर आपने उसे सही जगह पकड़ लिया तो छोटे छोटे प्रॉफिट के बजाय एक मजबूत और सुरक्षित रिटर्न भी ले सकते हैं। और यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स कहते हैं कि मार्केट की असली कहानी हमेशा ओपनिंग के बाद शुरू होती है। बस जरूरत है थोड़े धैर्य की और समझदारी से सही पल को पहचानने की। जब सुबह की शुरुआती धुंध साफ हो जाती है और मार्केट अपना असली मूड दिखाना शुरू करता है, तब धीरे धीरे हम उस दौर में पहुंचते हैं जिसे समझना हर ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। 10 बजे से लेकर करीब 12:30 बजे तक का समय अक्सर सबसे संतुलित और समझदारी भरा वक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान न तो शुरुआती जैसी बेकाबू हलचल रहती है और न ही दोपहर की तरह सुस्ती छा जाती है। यह वो पल है जब मार्केट का ट्रेंड अपनी पकड़ मजबूत करता है और ट्रेडर के पास साफ संकेत होते हैं। अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस समय कैंडल्स ज्यादा स्थिर पैटर्न बनाती हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स बेहतर तरीके से काम करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का असर साफ दिखाई देता है। यह ऐसा समय होता है जब आप सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि ठोस स्ट्रक्चर और डाटा पर भरोसा करके ट्रेड ले सकते हैं। यहीं पर नए ट्रेडर्स को एक बड़ा सबक मिलता है कि ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह आंकड़ों और धैर्य पर आधारित कला है। सोचिए, जब आप सुबह 9:30 के बाद बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब आपको धीरे धीरे यह दिखने लगता है कि खरीदारों की ताकत ज्यादा है या बेचने वालों की। अगर मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा है तो 10 बजे के बाद आपको लगातार हायर हाई और हायर लो बनते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बिकवाली हावी है तो लोअर हाई और लोअर लो बनते जाएंगे और यही पैटर्न आपको ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा संकेत देते हैं। इस दौरान एक और फायदा ये होता है कि मार्केट में मौजूद वॉल्यूम स्थिर रहता है, यानी प्राइस मूवमेंट ज्यादा फेक नहीं होते, बल्कि वॉल्यूम का सपोर्ट उन्हें मजबूती देता है। यही कारण है कि कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने दिन के सबसे अच्छे ट्रेड इसी सेशन में निकालते हैं। वे जानते हैं कि यही वो समय है जब गलत सिग्नल्स कम मिलते हैं और सही एंट्री की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। कई बार ट्रेडर इस स्थिर समय में भी ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो ट्रेंड क्लियर है तो जितना हो सके उतना ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हर मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती है। इस वक्त आपको सिर्फ उतने ही ट्रेड लेने चाहिए जितने आपके प्लान में फिट होते हों। मार्केट आपको मौके जरूर देगा, लेकिन हर मौके के पीछे भागना कभी भी समझदारी नहीं है। अगर आप इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बार बार छोटे लॉस झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 या 2 अच्छे सेटअप भी आपके लिए काफी होंगे। यही फर्क है उस ट्रेडर में जो धैर्य से चलता है और उस ट्रेडर में जो हर मिनट ट्रेड लेकर खुद को थका देता है। इस बात को और आसान तरीके से समझें तो आप इसे पढ़ाई की तरह मान सकते हैं। जैसे सुबह के वक्त दिमाग बहुत एक्टिव होता है और आप कठिन से कठिन सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही मार्केट का ये समय आपके लिए क्लियर और शांत होता है। यहाँ आप ज्यादा फोकस के साथ सही फैसले ले सकते हैं। और यही कारण है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछेंगे कि दिन का सबसे फायदेमंद सेशन कौन सा है, तो ज्यादातर यही कहेंगे कि 10 बजे से 12 से 30 बजे के बीच के घंटे सबसे अहम है। यहाँ पर आपका रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड ज्यादा। अब जैसे जैसे घड़ी 12 से 30 की ओर बढ़ती है, मार्केट की गति धीरे धीरे बदलने लगती है। वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है और जो ऊर्जा सुबह से लेकर दोपहर तक बनी रहती है वह थोड़ा धीमी पड़ जाती है। यही वह मोड़ है जहां ट्रेडर्स को यह समझना चाहिए कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता, बल्कि उसका हर सेशन अपनी अलग कहानी सुनाता है। जैसे जैसे घड़ी दोपहर की ओर बढ़ती है, मार्केट की चाल धीरे धीरे बदलने लगती है। वो ऊर्जा जो सुबह के सेशन में दिखाई देती थी अब कम होने लगती है। ट्रेडर थकान महसूस करने लगते हैं और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी
थोड़ी धीमी पड़ जाती है। यही कारण है कि करीब 1 बजे से 2 बजे तक का समय अक्सर शांत या कहें कि सुस्त माना जाता है। इस दौरान कई बार ऐसा होता है कि प्राइस बहुत ही छोटे दायरे में घूमता रहता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है तो थोड़ी देर बाद वापस नीचे आ जाता है, और नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर से ऊपर लौट आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस समय ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो जवाब है ज़रूरी नहीं, क्योंकि यह वो वक्त है जहां ज़्यादातर बार आपको बड़े मूवमेंट नहीं मिलते। ट्रेड लेने का मन तो करता है, लेकिन असल में यह मार्केट का आराम करने का समय होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान खाना खाने के बाद थोड़ा थक जाता है और झपकी लेने का मन करता है। मार्केट भी इंसानों से अलग नहीं है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और बड़े प्लेयर्स भी इस दौरान ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, और इसी वजह से वॉल्यूम गिर जाता है। कई नए ट्रेडर्स इस समय बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सुबह के अच्छे मौके निकल गए, अब अगर दोपहर में भी ट्रेड नहीं लिया तो दिन खराब हो जाएगा। लेकिन यह सोच ही उन्हें फंसाती है, क्योंकि जब वॉल्यूम कम होता है और मूवमेंट कमज़ोर होता है, तब गलत सिग्नल्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में छोटे छोटे झूठे ब्रेकआउट्स बार बार होते हैं और ट्रेडर हर बार उसमें फंसकर अपना पैसा खो देता है। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि कब मार्केट को छोड़कर आराम करना चाहिए। कई बार सही समय पर न ट्रेड लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर्स कहते हैं कि दोपहर के इस सुस्त समय में अगर आपके पास कोई बहुत मजबूत सेटअप ना हो, तो बेहतर है कि आप स्क्रीन से थोड़ी दूरी बना लें। आप चाहे तो इस दौरान अपने पिछले ट्रेड्स का एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट को शांति से देख सकते हैं, या फिर खुद को ब्रेक दे सकते हैं ताकि दिमाग फ्रेश रहे। दरअसल यह समय आपको धैर्य सिखाने के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि जब मार्केट शांत होता है और ज़्यादा मौके नहीं दिखाता, तभी आपके अंदर की बेचैनी बाहर आती है। अगर आप इस बेचैनी पर काबू पा गए तो समझ लीजिए कि आपने ट्रेडिंग की एक बड़ी कला सीख ली। यह भी मान लीजिए कि दुनिया का कोई भी बड़ा ट्रेडर 24 घंटे ट्रेड नहीं करता। वे जानते हैं कि कब एक्टिव होना है और कब आराम करना है, और यही आराम आपको अगले बड़े मौके के लिए तैयार करता है। क्योंकि जैसे जैसे दोपहर बीतती है और घड़ी 2:15 के बाद का समय दिखाने लगती है, मार्केट फिर से सक्रिय होने लगता है। जो ऊर्जा सुबह देखने को मिली थी, उसका एक रूप अब क्लोजिंग से पहले लौट कर आता है। यही वो पल है जहां एक बार फिर वॉल्यूम बढ़ता है, मूवमेंट तेज होता है और ट्रेडर्स को दिन के आखिरी मौके मिलते हैं। जैसे ही घड़ी 2:15 के बाद का समय दिखाना शुरू करती है, मार्केट फिर से धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगता है। सुबह की वो ऊर्जा जो दोपहर में कहीं खो गई थी, अब वापस लौटने लगती है। धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता है, कैंडल्स में तेजी आती है और चार्ट पर हलचल तेज नजर आने लगती है। यह वो पल है जहां कई ट्रेडर्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दिन का आखिरी घंटा कई बार पूरे दिन का सबसे नाटकीय और रोमांचक हिस्सा साबित होता है। अगर आपने गौर किया हो तो पाएंगे कि क्लोजिंग से पहले का यह समय असल में उन बड़े खिलाड़ियों का खेल होता है जो पूरे दिन से अपनी पोजीशंस को संभाल रहे होते हैं। चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों या फंड हाउस, वे अक्सर क्लोजिंग के पास अपने ट्रेड्स को एडजस्ट करते हैं। कोई अपनी पोजीशन काटता है तो कोई नई पोजीशन बनाता है। यही वजह है कि इस दौरान अचानक तेज मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कई बार मार्केट जो पूरे दिन शांत रहा हो, वह क्लोजिंग के समय अचानक किसी एक दिशा में भागने लगता है। यही वो चीज़ है जो इस सेशन को खतरनाक भी बनाती है और आकर्षक भी। अगर आप नए हैं तो इस समय की वोलेटिलिटी आपको डरा सकती है। अचानक बने ब्रेकआउट या फटाफट हुई गिरावट देखकर अक्सर ट्रेडर बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं और फिर उसी तेजी में फंस जाते हैं। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स इस मूवमेंट का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि दिन भर मार्केट ने किस दिशा में मूव किया है और अब क्लोजिंग से पहले कौन सा ट्रेंड हावी हो सकता है। सोचिए, अगर सुबह आपने सही पैटर्न पहचान लिया था और उसमें ट्रेड लिया था, तो क्लोजिंग का ये समय आपके लिए और भी अहम हो सकता है, क्योंकि यही वो पल है जब आपके बने हुए ट्रेड्स का नतीजा सामने आता है। या फिर अगर आपने दिन भर कोई बड़ा ट्रेड नहीं लिया, तो ये आखिरी मौका होता है थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाने का। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्लोजिंग के समय आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ये आपको बेहतरीन प्रॉफिट दे सकता है
वहीं दूसरी तरफ यह आपकी मेहनत से बचाई गई पूंजी को भी निगल सकता है। इस समय को आप एक तरह से मैच के आखिरी ओवर की तरह समझ सकते हैं। जैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है, कभी चौके छक्के लगते हैं, कभी विकेट गिरते हैं और कभी मैच का पूरा नतीजा ही बदल जाता है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी 2:15 से 3:15 का समय पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। अगर आपके पास अनुभव है और आप ट्रेंड की नब्ज पकड़ चुके हैं तो आप इस आखिरी घंटे में शानदार मौके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना तैयारी के मैदान में उतरेंगे तो एक छोटी सी गलती आपके लिए भारी साबित हो सकती है। क्लोजिंग के इस समय का एक और महत्व है। यही वो स्तर होता है जिस पर मार्केट दिन का हिसाब किताब तय करता है। यही क्लोजिंग अगले दिन के लिए टोन सेट करती है। अगर मार्केट दिन का अंत मजबूती के साथ करता है तो अगले दिन का माहौल भी अक्सर पॉजिटिव रहता है, और अगर क्लोजिंग गिरावट के साथ होती है तो अगले दिन बेचैनी का माहौल बना रहता है। यही कारण है कि बड़े इन्वेस्टर्स इस समय को हल्के में नहीं लेते और अपनी रणनीतियां इसी पर आधारित रखते हैं। तो साफ है कि क्लोजिंग सेशन कोई साधारण समय नहीं है। यह वह घंटा है जिसमें पूरे दिन की मेहनत का निचोड़ छिपा होता है। बस जरूरत इस बात की है कि आप इसे समझदारी से खेलें, क्योंकि यह आपको बड़े मौके भी दे सकता है और बड़े रिस्क में भी डाल सकता है। जब मार्केट अपनी क्लोजिंग की ओर बढ़ता है तब धीरे धीरे यह एहसास होता है कि पूरा दिन आखिरकार किस दिशा में झुका। कई बार सुबह की तेजी दोपहर तक कायम नहीं रह पाती और क्लोजिंग में सब बदल जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह से लेकर आखिरी मिनट तक मार्केट एक ही दिशा में मजबूती से खड़ा रहता है। यही क्लोजिंग हमें यह समझाती है कि दिन का असली मूड क्या था और अगले दिन की शुरुआत किस रंग में हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर ट्रेडर का अनुभव इस समय अलग होता है। एक नया ट्रेडर इस क्लोजिंग सेशन में घबराहट महसूस कर सकता है, क्योंकि अचानक होने वाली तेजी या गिरावट उसे बेचैन कर देती है, जबकि एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि क्लोजिंग का समय रिस्क से भरा तो होता है, लेकिन मौके भी उतने ही बड़े देता है। यही फर्क है अनुभव और अधीरता में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सही समय कौन सा है? सुबह की शुरुआती हलचल, मिड सेशन की स्थिरता, दोपहर की सुस्ती या फिर क्लोजिंग की तेजी? इनमें से कौन सा समय ट्रेडिंग के लिए सबसे उपयुक्त है? दरअसल इसका जवाब एक लाइन में देना आसान नहीं है, क्योंकि हर ट्रेडर की शैली और उसका अनुभव अलग होता है। अगर आप नए हैं तो आपके लिए सुबह का पहला आधा घंटा ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उस समय बिना समझे एंट्री लेने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपके लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद वक्त वही होता है जब मार्केट का मूड साफ हो चुका होता है, यानी 9:30 से लेकर दोपहर तक का समय। दूसरी तरफ अगर आप थोड़े अनुभवी हो चुके हैं और मार्केट की चाल समझने लगे हैं तो आप क्लोजिंग सेशन को भी अच्छे से खेल सकते हैं, क्योंकि वहां मौके बड़े होते हैं और ट्रेंड तेजी से बनता है। लेकिन इस दौरान हर एंट्री बेहद सोच समझ कर लेनी पड़ती है। यहाँ धैर्य से ज्यादा जरूरी है फुर्ती, क्योंकि कई बार मूवमेंट इतने तेज होते हैं कि सेकंडों में तस्वीर बदल जाती है। याद रखिए, मार्केट का हर सेशन अपनी एक अलग कहानी कहता है। सुबह का समय आपको अनिश्चितता सिखाता है, मिड सेशन स्थिरता दिखाता है, दोपहर का वक्त धैर्य का सबक देता है और क्लोजिंग आपको मौके और रिस्क दोनों की असली कीमत समझाता है। अगर आप हर सेशन से यह सीख ले लें कि कब एक्टिव रहना है और कब शांत, तो आप धीरे धीरे एक परिपक्व ट्रेडर बनते जाते हैं। असल में ट्रेडिंग का राज यही है कि समय को पहचानो, क्योंकि वही समय तय करता है कि आपका हर कदम आपको प्रॉफिट देगा या नुकसान। और यह समझ तभी आती है जब आप बिना जल्दबाजी के हर पल को ध्यान से देखते हैं। दिन का आखिरी घंटा खत्म होते होते मार्केट जैसे अपना पूरा हिसाब किताब दिखा देता है। सुबह की घबराहट, दोपहर की शांति और शाम की हलचल मिलकर हमें यह सिखाती हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल सिर्फ चार्ट्स और प्राइस में नहीं, बल्कि सही समय की पहचान में छिपा है। कई बार ट्रेडर्स यही गलती कर बैठते हैं कि वे सोचते हैं हर मिनट कोई ना कोई ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मिनट आपके लिए बना ही नहीं होता। मार्केट रोज खुलता है, रोज नए मौके लाता है, और आपका काम है उन पलों को पकड़ना जब मार्केट सबसे साफ संकेत दे रहा हो। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप सुबह का पहला आधा घंटा
सिर्फ ऑब्जर्व करें, क्योंकि वही पल सबसे ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। जब घड़ी 9:30 के बाद का समय दिखाने लगती है, तभी मार्केट अपनी दिशा तय करता है और आपको साफ पैटर्न मिलने लगते हैं। यही वो वक्त है जहां आपकी एंट्री सबसे सुरक्षित हो सकती है, और यही सेशन आपको सही मायनों में सीखने का मौका देता है। जैसे जैसे आप अनुभव जुटाते हैं, वैसे वैसे आप दिन के अलग अलग हिस्सों की बारीकियां समझने लगते हैं। फिर चाहे वह दोपहर की सुस्ती हो, जो आपको धैर्य सिखाती है, या क्लोजिंग का वो आखिरी रोमांचक घंटा जो आपको मौके और रिस्क दोनों की ताकत दिखाता है। ट्रेडिंग का राज यही है कि आप समय को पहचानें और उसके हिसाब से रणनीति बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि हर दिन हर सेशन आपको प्रॉफिट देगा, तो यह गलत है। बल्कि आपको यह मानना होगा कि हर दिन कुछ पल ही ऐसे होते हैं जहां आप जीत सकते हैं, और बाकी समय सिर्फ आपको सिखाने के लिए होता है। यही समझ असली ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। तो अगर सवाल यही है कि मार्केट ओपन का सही समय कौन सा है, तो इसका जवाब है वही समय जब मार्केट साफ दिशा दिखा रहा हो और वॉल्यूम उस दिशा का समर्थन कर रहा हो। नए ट्रेडर्स के लिए यह सुबह का 9 तास से लेकर दोपहर तक का समय है, और अनुभवी लोगों के लिए क्लोजिंग से पहले का वो आखिरी घंटा भी शानदार मौके लेकर आता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है कि जल्दबाजी मत कीजिए, धैर्य रखिए और मार्केट को समझिए, क्योंकि पैसा वही कमाता है जो इंतजार करना जानता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको दिन का कौन सा सेशन सबसे ज़्यादा उपयोगी लगता है और क्यों। आपका फीडबैक ही हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।